तैयारी 2018 से चल रही है। मैंने सेल्फ स्टडी की है तो इसलिए मैं घर पर ही पढ़ाई करती हूँ। बोर्ड मेंबर बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है प्रीलिम्स पे फोकस करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है जहाँ पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला है। मैम इंटरव्यू दे के आ रही है, इनसे जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, अंदर का माहौल किस तरीके से रहा और मैम ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और मेरा प्रोफेसर डॉक्टर आर.बी. मौर्य जी के बोर्ड में पढ़ा था इंटरव्यू। सवाल उन्होंने पूछे करंट से भी रिलेटेड थे और बाकी मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो उससे भी रिलेटेड सवाल पूछे गए। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम प्रतिभा विश्वकर्मा है और मैंने बीएससी किया हुआ है। इसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी किया है और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। कब से तैयारी करी है पीसीएस की? मैंने पीसीएस की तैयारी जॉब में आने के बाद की है तो मेरी तैयारी 2018 से चल रही है। तो अभी आप कहाँ पर मतलब जॉब में हैं? मैं बेसिक एजुकेशन में हूँ, असिस्टेंट टीचर के रूप में। आप जॉब के साथ मतलब अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी, पढ़ाई के लिए कैसे आप टाइम निकालती थी? जॉब के साथ कहीं ना कहीं टाइम निकालना मुश्किल होता है पर मैं स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है तो इसलिए मैं घर पर ही पढ़ाई करती हूँ। तो कहीं पर आपने मतलब कोचिंग वगैरह नहीं की थी इसके पहले, मतलब 2018 के आसपास? 2018 के पास मैंने अपने गृह जनपद रायबरेली में ही कोचिंग है, मिशन है तो वो जिले स्तर की ही, पर हाँ मैंने वहाँ से ही गाइडेंस प्राप्त किया है। इसके अलावा फिर ऑनलाइन सोर्सेज का आपने किस तरीके से यूज किया, मतलब यूट्यूब पे क्या चीज़ें आप पढ़ती थी या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था? मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए श्री मणिकांत सिंह जी का कोर्स ज्वाइन किया था ऑनलाइन और हिस्ट्री के लिए ही मैंने ज्वाइन किया था। और इसके अलावा जीएस वगैरह वाला पोर्शन जो होता है वो कहाँ से कवर किया था? ये सब मैंने बुक्स से कवर किया था जिसमें मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की बुक और करंट के लिए विजन के नोट्स पढ़े थे। करंट के लिए विजन। तो मैम आपका ये पीसीएस के लिए कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा? ये मेरा पीसीएस के लिए तीसरा मेंस है और इंटरव्यू ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अभी आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं तो किस तरीके का अंदर का माहौल रहा और क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछे गए? अंदर का माहौल काफ़ी कंफर्टेबल है। बोर्ड मेंबर बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस आप मतलब क्वेश्चन बता दीजिए थोड़ा क्या क्या पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग का इंटरव्यू होने वाला है। जैसा कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उन्होंने पूछा था कि आपको कौन से दो साम्राज्य पसंद हैं और उनमें से कौन से दो राजा पसंद हैं और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने को दिया था। फिर मौर्य काल मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझसे सम्राट अशोक के बारे में, उनकी धम्म नीति के बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि अशोक के समय में कहाँ पर उन्होंने कर में छूट प्रदान की थी तो ऐसा पूछा। इसके अलावा फिर लिव इन रिलेशनशिप पे एक सामाजिक मुद्दा है जो इस पर पूछा गया और लिव इन रिलेशन के साथ साथ पूछा गया ये सेक्स रेशियो इंडिया का क्यों घट रहा है और अगर घट रहा है तो इसकी वजह कैसे है, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके बाद मुझे कैग के बारे में पूछा, कैग किस आर्टिकल में आता है ये पूछा गया। जीडीपी की डेफिनेशन पूछी कि जीडीपी क्या है और चैट जीपीटी पूछा। तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक थे। कोई सिचुएशन वगैरह भी आपको दी? हाँ, मुझे यही सिचुएशन मिली थी कि अगर आप एज एसडीएम आपको पोस्टिंग मिलती है तो आप कैसे ये सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, ये एक मुझे दिया गया था। क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा गया जिसका जवाब आपको ना आता हो, ऐसा कुछ? हाँ, कैग के बारे में जब पूछा उन्होंने तो पूछा था कि कैग क्या प्राइवेट ऑडिट करते हैं, तो ये पूछा था क्या रिलायंस का कैग ऑडिट कर सकती है। तो ये मैंने इसका जवाब दिया, मैं कंफर्म बहुत नहीं थी तो मैंने कहा कि शायद हाँ ये सर, जहाँ तक मुझे पता है तो राष्ट्रपति अगर अनुमति प्रदान करे तो कैग का ऑडिट कर सकते हैं। प्रीलिम्स की आपने तैयारी कैसे की उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैंने प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जितना भी हो सकता था मैंने पेपर सॉल्व किए पुराने ईयर्स के और जितने भी गेस्ट पेपर्स आते थे या प्रैक्टिस सेट है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रीलिम्स में फोकस करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो कहाँ से कवर किया? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक परीक्षा मंथन मैगजीन है और दूसरी है ई दृष्टि। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए 2-3 मैगजीन्स का सहारा लेती थी और जब इवेंट्स कोलैप्स करते हैं या इवेंट्स कहीं ना कहीं कोइंसाइड करते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर देता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह मैंने इसके लिए मीडियम क्या रहा तैयारी की? इंग्लिश मीडियम में मैंने एग्जाम दी है। और आप यूट्यूब पर जैसे कि हो गया तो कौन सा चैनल्स वगैरह फॉलो करती थी, चाहे करंट अफेयर के लिए या फिर यूपी से रिलेटेड कोई जानकारी जानना होता था? मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है उसका उपयोग किया है, बाकी यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। और मेंस के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने रखी थी, क्या चीज़ें पढ़ी थी आप? मेंस के लिए मेरी मेन स्ट्रेटजी यही थी कि ऑप्शनल
जैसे ही प्री स्टार्ट होने से पहले ही या प्री की प्रिपरेशन से पहले ही मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ करके एकदम उसको कंसोलिडेट कर लिया था। और इसके बाद जैसे ही प्री क्वालिफाई हुआ, मुझे पता था कि मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊंगी, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, आंसर प्रैक्टिस। तो मैंने लगातार आंसर प्रैक्टिस 2-3 महीने की, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो मतलब क्या बुक्स वगैरह आपने मतलब फॉलो की थी, या फिर आपने फिल्म्स के एग्जाम के बाद मतलब किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई थी, क्या क्या चीज़ें आप करती थी उसके बारे में? एक्चुअली मेरा बेसिक जितना भी है जीएस का, वो प्रीलिम्स के पहले ही, प्रीलिम्स की तैयारी के पहले ही कवर हो चुका था। तो मुझे प्रीलिम्स के बाद बस केवल आंसर राइटिंग पे मेन फोकस करना था, इसलिए मैंने उसके बाद आंसर राइटिंग पे फोकस किया। और बाकी सब तैयारी, जैसे मैंने बताया, मैं 2018 से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा बेसिक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका था। प्रीलिम्स के बाद करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग पे फोकस रहा। आंसर राइटिंग मान लीजिए करना शायद करता है कोई शुरू में, तो मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप आंसर अपना लिखते टाइम क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं ताकि अच्छा नंबर वहाँ पर हमें मिल सके? जैसा कि आंसर राइटिंग में सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो एक फॉर्मल बॉडी है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बीच में कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन, तो इसका बहुत ध्यान रख करके आंसर राइटिंग करनी है। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो दृष्टि की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मैम इंटरव्यू के लिए कहीं पर आपने गाइडेंस वगैरह लिया था, या फिर मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया? हाँ, मैंने इंटरव्यू के लिए दृष्टि में भी मॉक इंटरव्यू दिया था, और मणिकांत सर के द स्टडी में भी मॉक इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने बाजीराव एंड रेड्डी वाला जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी मॉक इंटरव्यू दिया है। तो क्या मतलब दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? यहाँ पर आप अभी दे के आ रही हैं और आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दृष्टि वाला काफ़ी सिमिलर रखते हैं, और यहाँ भी वैसा ही था। बाकी वहाँ है कि थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा सहज कर देते हैं, जबकि वहाँ हो सकता है कि मेरा मॉक इंटरव्यू तो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे थे, इसलिए कॉन्फिडेंस में कमी थी, बट यहाँ मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर। बिल्कुल, थैंक यू।